चलिए फ़िलहाल तो यही करंट वाली एंट्री देखते हैं, अगर यहाँ से मिल गई हमें बाइंग, आया तो है कुछ। ओके, ये एक बढ़िया बाइंग है। जैसे ही रिट्रेसमेंट मिलता है हम एंट्री ले लेंगे। अगर इसका 50% रिट्रेसमेंट मिलता है, एक 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो रही है क्या यहाँ पे? इसका रिट्रेसमेंट अगर आता है 50% भी, तो हम एंट्री ले लेंगे। अभी तो एसएल देखते हैं। कुछ क्वांटिटी पर जल्दबाजी हो जाएगी यार, वेट करते हैं। यहाँ कहीं मार्केट आए ना तो कुछ क्वांटिटी ली जा सकती है। उसका 1:3 आरआर यहाँ मैनेज हो रहा है हमारे लिए, और 200 पिप का टारगेट मिल रहा है, पर इसमें 60 पिप का। तो क्वांटिटी जितनी हल्की हो सके, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना, आप कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो। जो एसएल जाना चाहिए वही एसएल जाना चाहिए, ऐसा नहीं बेवजह का एसएल नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा एसएल आ रहा है। इसमें 60 पिप का एसएल आ रहा है, और 200 पिप के आसपास हम टारगेट लेंगे कम से कम। तो 60 पिप का एसएल है। जितने आप 20 पिप में क्वांटिटी उठाते हो, उसका 1/3 क्वांटिटी उठाना है। अब जैसे ग्रीन कैंडल मिलती है ना, 1 मिनट की ग्रीन कैंडल, उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे हम एंट्री ले लेंगे, तो वो एक बहुत सेफ एंट्री होगी। हो सकता है कुछ ने उठा भी लियो, क्योंकि मैंने बोला था रिट्रेसमेंट भी उठा लेना। पर ग्रीन कैंडल का वेट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। 1 मिनट की ग्रीन कैंडल और एंट्री। उठा सकते हैं ग्रीन कैंडल क्लोज होते ही। कहीं ऊपर नहीं भाग जाए, कुछ क्वांटिटी उठा लेना। मैं तो उठा लिया हूँ थोड़ी बहुत यहाँ कहीं, पर ग्रीन कैंडल बन के आएगी ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वो एंट्री सेफ एंट्री होगी, भले थोड़ी सी हाई प्राइस में एंट्री मिलती है, पर थोड़ा सेफ रहती है एंट्री। इतनी बड़ी ग्रीन नहीं बननी थी भाई। चलिए कोई नहीं, उठाइए कुछ यहाँ से उठाइए। अब तो मैं और तो देखता हूँ कुछ आता है तो ऐड। ठीक है, यहाँ से भी लेते हो। एसएल ये होना चाहिए, और आरआर हमारा यहाँ जहाँ भी मैनेज हो, आरआर 1:3 के आसपास कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे। पर 5 मिनट की कोई अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मिल गया ना मैं। 5 मिनट की कैंडल अभी भी ग्रीन नहीं आई। आ जाए ग्रीन कैंडल तो मज़ा आ जाए। 2 कैंडल टारगेट दे देगी। एक ट्रेड में एक ही ट्रेड का एसएल लेना है। अगर एसएल बढ़ा जा रहा है तो हमें क्वांटिटी कम करनी है। ऐसे नहीं कि हम 3 ट्रेड का एसएल ले लें एक में, क्योंकि हमें आरआर मैनेज करना है। हमें प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें ट्रेड काउंट करनी है कि हम 20 ट्रेड में से 1:3 की कितनी ट्रेड
प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। अगर हम रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हम ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो का 1 से 2% रिस्क मैक्सिमम लेना चाहिए एक ट्रेड में। अगर आप 2% रिस्क लेते हो तो आपके पास 50 ट्रेड्स होती है 2% रिस्क के साथ में। अब 50 ट्रेड में से आपको 1:3 की ओनली 25-30 ट्रेड के आसपास विन करनी होती है, प्लस करनी होती है। तो उसके साथ में आपका पोर्टफोलियो एकदम सेफ रहता है। अब एक ही ट्रेड में अगर 20-30% का एसएल ले लेंगे तो फिर ट्रेड कहाँ बचेगी। और 2% के आसपास का एसएल लेते भी हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। अब ये जब तक कोई अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी ना, तब तक ये डर रहेगा कि मार्केट फिर से नहीं आ जाए स्वीप करने। अब इसने कैंडल ने स्वीप करके थोड़ा अंदर क्लोज दिया तो हमारे लिए थोड़ी सी चिंता की बात रहती है ये। पर देखते हैं, अगर ये भी इनसाइड बार बना देती है तो फिर भरोसा हो जाएगा थोड़ा सा। इस मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है और आरआर मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। बस हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। हमारे जोन पे मार्केट आया, हमारी कुछ चीज़ें हमने जैसे छोड़ी है अभी। जैसे देखा जाए तो 1 मिनट का कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर फ़िलहाल के लिए हमें कोई अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है, जो कि इसमें बना भी नहीं है अभी। ठीक है। दूसरा, अभी तक 5 मिनट में ग्रीन कैंडल भी नहीं आई है, अच्छी ग्रीन कैंडल। पर ये डर होता है कि क्योंकि इसने एक इतना लंबा विक दे दिया है कि उसके बाद में हम ये सोच रहे हैं अगर ग्रीन कैंडल आई तो फिर तो यहाँ पे जाके कहीं मार्केट रुकेगा, फिर ट्रेड का मौका नहीं मिलेगा। तो जिस चीज़ के लिए पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे हैं फिर वो हाथ से निकल जाए। इससे बढ़िया है कि हम एक छोटा एसएल दे दें कम क्वांटिटी का, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि जोन पे तो आ ही गया मार्केट हमारे, और गोल्ड को जब जाना होता है तो नाटक करता है, वो ऐसे ही नाटक करता है। देखते हैं, हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं सिर्फ। हालांकि एंट्री मैंने भी उठाई है आपके साथ में। अब उसको दिखाना नहीं दिखाना ठीक भी नहीं है, पर मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, ताकि ये नहीं होगी। एसएल जाएगा, साथ में जाएगा। थोड़ी देर में C2C कर दूंगा मैं। मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पर है, इस कैंडल पे। यहाँ मेरी एंट्री है, लेकिन मैंने आरआर ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए होंगे। पर मैं अगर मेरी एंट्री की बात करूँ तो मेरी एंट्री यहाँ है, तो मोटा मोटी मेरा एसएल जो है वो यहाँ है। तो अच्छी जगह एंट्री होती है ना, तो बहुत जल्दी आरआर और वो सब मिलता है। अभी देखा जाए तो मेरा 1:2 तो आरआर चल रहा है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 चल रहा है। लेकिन मैं मेरी तो दिन भर ही सोचता हूँ। मैं तो सब लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि आरआर एसएल हमारा पूरा आराम से आपने लिया भी होगा। यहाँ कहीं भी एंट्री लिए, एसएल इसके नीचे का लेंगे। एसएल हमने काफ़ी रिफ़ाइन किया था कि ज़्यादा लगे नहीं। तो इसके साथ में 1:3 की जो है एंट्री हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद में होल्ड करना नहीं करना वो सब पर्सनल चॉइस है। क्योंकि एक बार के लिए तो ट्रेड चल चुकी है हमारी, और ये जो 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है अच्छी खासी, तो उसके साथ में हम नीचे इसके नीचे एसएल लेके आ जाएंगे, ताकि ऑलमोस्ट C2C एसएल रहेगा। तो लॉस जाने का कुछ रहेगा नहीं हमारा। हो सकता है कुछ
एक आधा % ऊपर नीचे भी हो, किसी का C2C होगा, किसी का नहीं होगा, पर हम रिस्क से काफ़ी बच जाएंगे यहाँ पे आके। तो ठीक है, ट्रेड अभी चल रही है, बाइंग प्रेशर भी अच्छा खासा है, जोन हमारे जो जोन है वो भी ठीक काम कर रहे हैं, पर एंट्री लेने में जल्दबाजी नहीं करनी, हमें पेशेंस के साथ एंट्री लेनी है। जैसे हमने इस एक ग्रीन कैंडल पे भी एंट्री नहीं ली, हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया और सही जोन आया, तो अब हमने यहाँ इस कैंडल पे एंट्री ली है, उसके बाद में मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो अच्छी एंट्री एक्सपीरियंस के साथ में आएगी आपको। अब जोन बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जोन पे आया तो बस अब कूद पड़े ट्रेड में, नहीं, वो भी थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना अपने को कि जोन बन गया तो बस अब इसमें ट्रेड लेने की सोचते हैं। अब पहला कुछ रिजेक्शन जो है वो आ सकता है 120 के आसपास, 120 के आसपास। ये एक 5 मिनट का एफईजी है जो कुछ हल्की सी हलचल दे सकता है हमको, और अगर ये टूट गया तो फिर टूट गया, फिर तो चलने देंगे और इसको ट्रेड को, फिर एटलीस्ट इस जो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, इस पे टैप होने देंगे इसको। तो कल भी हमने वेट किया, कल ट्रेड नहीं मिली, आज एक अच्छी ट्रेड है, लगभग 5-7 मिनट में हमारे टारगेट के आसपास पहुंच रहा है। अच्छा सुकून सा मिल रहा होगा, जब ट्रेड चलती है तो सबको मिलता है। मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लिया तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल दूँ क्या, क्योंकि मेरा जो आरआर है ना, मेरा आरआर देखा जाए तो मेरी एंट्री यहाँ है और मेरा एसएल यहाँ है, तो मेरा जो अभी रिस्क रिवॉर्ड जो चल रहा है वो 1:4 का चल रहा है। तो अगर मैं क्लोज भी कर देता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आरआर एकदम तरीके से मैनेज हो रहा है। लेकिन अगर किसी का नहीं हो रहा है तो होल्ड कर सकते हो C2C लगा के, उसमें इतना रिस्क लेने, इतना टेंशन लेने की और वो ज़रूरत नहीं है। क्यों गौरव भाई, प्रशांत भाई, गौरव भाई कहाँ चले गए? आई एम इन $5 रनिंग, ओके 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 सर, एंट्री एग्जीक्यूट कर ली। आई एम इन 5 रनिंग 10 रनिंग, ज़्यादा कुछ नहीं आई, जाएगा कुछ नहीं, आने को बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत भाई, यही बात है कि जाने को कुछ नहीं, आने को पूरी दुनिया। मेन चीज़ ये है कि ट्रेड हमें कैसे शिकार के लिए इंतज़ार करना है, और जैसे मौका मिले कि बिल से बाहर निकला और तुरंत उसको ऐसा दबोचो कि बस वो वापस घुसने की कोशिश ना करे। जैसे कि हमने यहाँ दबोचा है, यहाँ शिकार को दबोचा, उसके बाद में वो वापस बिल में घुसने की कोशिश नहीं की, इसने उसको पकड़ के बाहर निकाला हमने एकदम तरीके से। तो ठीक है, अभी ये एफईजी से थोड़ा टेप हुआ है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ एक बार देख लेना, इसके बारे में तो बात कर चुके हैं। अब लाइव 5-7-10 सेकंड डिले चलती है तो मैं बोलता हूँ जब तक तो मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है, पर ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ से कुछ रिएक्शन आएगा, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना, अब थोड़ा पर्सनली मैनेज कर लिया करो। ये हमारे प्रशांत भाई, गौरव भाई तो एक्सपर्ट है। थैंक यू सर, आज के लिए हो गया मेरा। हाँ, हो गया, अच्छी बात है। टारगेट तो आया है 1:3 का, तो दे दिया लगभग, पर ये रिएक्शन आ गया। ये एक एफईजी है और यहाँ से ये अगर तोड़ देता मार्केट तो हम बहुत अच्छी लंबी राइड करते इसमें, लेकिन अब मुझे दम लग नहीं रहा, ये फिर साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज का कारण सीधा सा है, ये रात शाम को जो भी है, रात को पावेल भाई साहब कुछ स्पीच है उनकी, तो हो सकता है मार्केट ये रेंज कर जाए, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग आई है। देखो, हमने जो बात की है शुरू में उस पर हम गौर करते हैं फिर से, क्योंकि अब मार्केट हो चुका है तो अब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हमें एंट्री लेनी थी, हमने ली है, कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक की है, कुछ हो सकता है C2C, मैंने लगभग 50-60% के आसपास यहाँ बुक कर दी थी, क्योंकि मेरा तो 1:4 के आसपास आ रहा था। तो
हमने ये देखा है कि हम 4 घंटे में अगर देखते हैं तो मार्केट के लिए नीचे पेंडिंग है। दूसरी बात, अगर ये ट्रेड हमारी चलती है तो बहुत अच्छी चल सकती है, लेकिन जिस हिसाब से 5 मिनट की कैंडल ने जो हरकत की है, मुझे अब उम्मीद ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसने एक इनसाइड बार को स्वीप किया है। अब स्वीप तो तब स्वीप माना जाएगा ना जब अंदर क्लोजिंग आ जाएगी, उससे पहले तो स्वीप नहीं माना जाएगा। प्लस ये जो सेलिंग आई थी उसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। ये भी एक कंटिन्यू सेलिंग है, तो सेलिंग है तो हमने एक स्कैल्प निकाला बीच में ठीक ठाक 1:3, 1:2, 1:2 के बाद में ट्रेड जहाँ भी हमें प्रॉफिट मिले हम देख सकते हैं। एक एफईजी बना है इसमें, तो अभी भी उम्मीद इसमें ज़िंदा है, देखते हैं। अदरवाइज़ तो C2C जाएगा तो फिर जाएगा, हम मार्केट से ज़्यादा तो फाइट नहीं कर सकते हैं। कि हाँ, हम बात कर रहे थे कि मार्केट गिर सकता है नीचे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि मार्केट एक्चुअली यहाँ पे 15 मिनट की एफईजी भी है जिस पे मार्केट ने टैप किया है, तो यहाँ से एक अच्छा ये रिएक्शन आया है। तो मार्केट गिर सकता है क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है और ये 50-60% से कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन हमने ये बात की है कि हमारे जोन से एक रिएक्शन आएगा और रिएक्शन में हम 1:2, 3, 4 के आसपास की ट्रेड निकाल लेंगे। उससे हमारे साथ में दो चीज़ें कंप्लीट हो रही है। एक तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 1:3 के साथ में रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया सेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक बार हमारे फेवर में ट्रेड निकल जाए तो फिर वही जाने को कुछ नहीं, आने को पूरी दुनिया रहती है। क्योंकि अगर ये ट्रेड इक्वल लो डबल बॉटम के साथ में चलती है तो फिर ये इस हाई को भी इजीली ब्रेक कर सकती है। तो दो ही कारण थे, बाकी निकल जाए तो अब निकल जाए, क्या कर सकते हैं। हमें एक ट्रेड लेनी थी, अच्छी ट्रेड लेनी थी, वो हमने एक ट्रेड ली है और आर मैनेज करने के साथ में लिए। अब ये जो ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुई है तो मे भी अब कुछ भी, अभी तो देखो इसने पीछे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लो कुछ अच्छा छोड़ा नहीं है जहाँ से मार्केट में हम देखें। अब ये एक 1 मिनट की एफवीजी थी जो मिटिगेट हो चुकी है लगभग कंप्लीट। नीचे कुछ नहीं है अभी ज़्यादा, तो हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक की है तो उसको C2C लगा के छोड़ देंगे। अगर आता है यहाँ तक तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर मार्केट को बनने देते हैं और नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, सेटअप का कुछ होता है तो। कम ऑन लेट्स गो गोल्ड। अरे वो गोल्ड, वो ये ऊपर एफईजी को उसने रिएक्ट कर दिया ना। अब यहाँ से तो जो आना था इसने दिया है, देखते हैं। बाकी कुछ तो हाथ लगाइए, दिया तो कुछ नहीं ना हमने मार्केट को। सर एक गिव अवे दे दो फंडेड अकाउंट का। गिव अवे के लिए लोग भी तो हो गौरव भाई। एक काम करते हैं, अगर 10,000 जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे ना तो मैं 10 अकाउंट दूंगा फंडेड के, 10,000 के, 10,000 के 10 अकाउंट्स दूंगा मैं, $10,000 के। तो मतलब कि 10 लाख रुपए का एक अकाउंट होगा और 10 लाख के 10 अकाउंट दे दूंगा। और फंडेड आप पसंद कर लेना कौन सा चाहिए। इससे ज़्यादा तो और क्या दूँ, क्यों प्रशांत भाई। प्रॉफिट बुक किया क्या कुछ आपने?
फिर से उठाना है क्या यहाँ से? 1:3 तो फिर भी मिल जाएगा, आई थिंक मिल जाना चाहिए। अगर पहले प्रॉफिट बुक किया है ना यहाँ पे, तो इस पे टैप होने के बाद 1 मिनट की ग्रीन कैंडल पे और एक बिल्कुल छोटा सा एसएल, ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसके नीचे एसएल, ये लेके और 1:3 यहाँ बड़े प्यार से टीपी हिट होना चाहिए। पर यहाँ टैप होने के बाद पहले भाग जाए तो भागने दो। सर मैं आपके प्राइमरी सब्सक्राइबर हूँ, मुझे हाँ बिल्कुल देंगे। हमने अभी अभी इंस्टेंट फंडिंग सुना है, बहुत अच्छा। अरे नहीं अभी पता नहीं यार इनका भी, बात करेंगे पहले फंडिंग वालों से, पैसा लेके भाग जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी फेक बाइंग आई है और इसके बाद में ये इस पे टैप होने के बाद अगर ग्रीन दिखता है नज़र बाइंग आती है तो फिर कर लेंगे, एक बाई चिपका देंगे इस पे। पता नहीं तो यार, अपन तो अपने हिसाब से किया है, अपन ने देखते हैं अपना क्या सेटअप काम करता है। वैसे देखो इसने काम किया है, अब बस वो ट्रेड लेने का रहता है यार। इसलिए क्या होता है ना, जो लास्ट में जब ट्रेड लेने का डिसीजन होता है ना, फाइनल डिसीजन, वो ऐसा होता है कि उस समय पूरा रिस्क मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैंने ये रिएक्शन देख के ट्रेड लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने। अब मैंने बोला कि ग्रीन कैंडल, तो अब मुझे तो पता है कि यहाँ से रिएक्शन आ गया तो मार्केट में बाइंग आनी है। लेकिन जैसे कुछ लोग नए ट्रेडर हैं, आप तो एक्सपर्ट हो प्रशांत भाई, गौरव भाई, लेकिन कुछ जो नए ट्रेडर हैं वो ये देखेंगे कि ग्रीन के आने के बाद में तो उनकी ग्रीन की बाइंग बनेगी यहाँ जाके, ठीक है। अब कितना फ़र्क हो गया, जब उनका 1:2 भी नहीं जाएगा, वहाँ पे 1:4-5 हो जाएगा अपना। तो ट्रेड कहाँ एट द डॉट पॉइंट जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अब इसमें और इसमें ट्रेड लेने में इतना फ़र्क हो गया कि मैं प्रॉफिट यहाँ भी बुक कर दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बाइंग आई है इसका ये रिट्रेसमेंट है। और हमें देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें सोचनी होती है ट्रेड में। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से लॉन्ग नहीं जा सकता, ऑल टाइम हाई नहीं जा सकता, सब जा सकता, लेकिन मार्केट तो मार्केट है। अगर मार्केट का हमें इतना सब कुछ पहले ही पता होता या हो तो हमें रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हम भर भर के ट्रेड लें। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट या फिर दूसरा पहलू हम देखते हैं सिक्के का, तो वो ये भी है कि मार्केट ने यहाँ से बाइंग तो दिखाई है लेकिन ये कंटिन्यू पावर नहीं दिखा रहा है। तो मे भी हो सकता है फिर से स्वीप कर ले या नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने आ जाए, होता है ऐसा मार्केट में, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ में प्रोटेक्ट होना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमें ऐसा नहीं हो कि यार बस ये क्या हुआ यार, मैं तो कुछ प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाया। अब हमें ये भी पता है कि दोबारा जब बाइंग आएगी तो यहाँ कहीं से आएगी। अब इतना सा हिस्सा चूका है, अब इतने तो पॉइंट मैटर करते हैं मार्केट में।
अब करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। मैं तो टू द डॉट ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं कभी कभी तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब मेरी ट्रेड टैप होके निकले उसके बाद दोबारा मुंह करके नहीं देखे उधर ट्रेड, तो यही ठीक होता है। जैसे कि मैंने यहाँ ट्रेड ली, उसके बाद में दोबारा मुंह नहीं किया मार्केट ने पीछे, ठीक ठाक बाइंग दे दी, अब फिर से यहाँ आ जाए तो आ जाए। एक बार तो मेरे को राइड करवा दिया इसने, एक बार तो उड़ाया मेरे को, तो अब मैं इस पे फिर ज़्यादा इतना नहीं कर सकता कि नहीं मेरे को तो 4500 तक जाएगा जब भी मैं प्रॉफिट बुक करूँ। एक बार का अपना आराम निकल रहा है, निकाल लेते हैं। ओके, जो 61 से रिएक्शन आया अभी, हाँ आया वो थोड़ा सा, वो उसके और उसके बीच में आया थोड़ा सा, तो ये जोन होता है। पर यहाँ पे जब टैप होने के बाद में जो रिएक्शन आता है ना प्रशांत भाई, वो बहुत बढ़िया रिएक्शन होता है। 6 वाला रिएक्शन मैं थोड़ा सा कम ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 की जगह एक ही ट्रेड लूँ, पर बस बढ़िया लूँ। क्या ज़रूरत है 4 ट्रेड लेने की। अब देखा जाए तो ये भी 6 वाला ही रिएक्शन है, ये देखो आप, ये भी 6 वाला ही रिएक्शन है, हल्का सा छोड़ा है पर किसी ना किसी ब्रोकर में टैप हो रहा होगा, तो इतना माइनर तो हमें एडजस्ट करना होता है। पर अगर यही रिएक्शन यहाँ से कहीं से आता हो ना इस एफ के साथ में, तो मैं सेलिंग पे बैठता इसमें। अब बाइंग पे कहाँ कहाँ बैठे हैं आज अपन, यहाँ से बैठे हैं ना, एक बाइंग ये भी तो थी, और ये बाइंग तो बहुत ही बढ़िया वाली बाइंग थी। इसमें देखते हैं ये बाइंग कहाँ से ली है। ये बाइंग यहाँ कहीं से है, इसका एसएल भी ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे कहीं रखा था, और इसको मैंने राइड किया यहाँ तक, कहाँ गया, इस ग्रीन कैंडल तक, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बुलिश ग्रीन कैंडल दिखा दी यहाँ पे, जिस पे मुझे डाउट हो गया कि मार्केट बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि सेलिंग जब ऐसी आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इतना फास्ट बाइंग आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया फिर। पर ठीक है, इसमें भी आ रहा ठीक ही मिला 1:5 के आसपास का। अब सेकेंड एंट्री बनती है, कुछ होते हैं, कुछ जैसे यहाँ से एंट्री भी ले सकते हैं, पर मैंने तो नहीं ली है। मैं अगर यहाँ जोन पे टैप होता तो मैं लेता एंट्री, पर मैंने इसलिए नहीं ली है। एक नहीं लेने का दूसरा रीज़न ये भी कि ऑलरेडी 50% ट्रेड चल रही है, तो जब ऑलरेडी चल रही है तो फिर हमें ज़बरदस्ती और ज़रूरत नहीं है। सर परफेक्ट एक्यूरेसी कैसे मार करता है? परफेक्ट एफवीजी कैसे मार्क करते हैं? परफेक्ट एफवीजी देखो, अच्छी एफवीजी तो वही है जिसके साथ में अगर ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल जाता है। जैसे ये 15 मिनट की जो एफवीजी है ना, इसने रिएक्शन इसलिए दिया है क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ में एफवीजी है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इसका हाई में, और इसके बाद में जो एफवीजी बनी है वो फर्स्ट एफवीजी यही है। ठीक है, अब ये तो एक ही एफवीजी है, तो इसमें हम फ़र्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं। परफेक्ट एफवीजी कैसे मार्क करते हैं ना, वो तो 5 का भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नीचे जैसे काम कर रहा नहीं कर रहा वो बाद की बात है, पर मार्क करने की बात बता रहा हूँ। अब देखा जाए तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी एक एफईजी। मैं इसी का वेट कर रहा था कि यहाँ कहीं आएगा मार्केट, तो फिर उसके साथ में सेल कर लेंगे। अभी जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये कंप्लीट मार्क कर सकते हैं, या फिर इस ग्रीन कैंडल को भी हम ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। इसके बाद में ये एफईजी है, तो ये एफईजी ने भी अपना काम तो किया है। जो इसको रिएक्शन देना था इसने 5 मिनट की कैंडल को और यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर दिया है, भेजा। अभी तो गोल्ड तो यही कर रहा है कि आ रहा है और एफईजी पे टैप कर रहा है, निकल रहा है, चाहे वो एफईजी छोटी हो बड़ी हो। प्रशांत भाई यही
अगर नीचे टैप होके निकलता तो यहाँ इतना टाइम पास नहीं करता मार्केट। जो टारगेट देना होता दे दुआ कंप्लीट करता, फिर झिलाता नहीं है। 6 के लेवल से जो मार्केट मूव करता है ना, वो ऐसे झिलाता है वो। आप देखो ये भी 6 के लेवल से मूव है ना, बहुत परेशान कर रहा है। देखो आप कैसे परेशान कर रहे हैं। यहाँ जो यहाँ बैठे थे उनको यहाँ निकाल दिया, जो यहाँ सेल किया उनको फिर यहाँ निकाल दिया, फिर बैठे फिर उनको यहाँ निकाल दिया। तो बहुत ही तड़पाता है ये लेवल 6 वाला। या तो फिर कोई एफ पकड़ो जिसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, तो आप बैठोगे, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर एक अच्छे लेवल जो हम लेवल बना सकते हैं, उन लेवल्स पे आने के बाद में उस पर बैठो, फिर वो अच्छी राइड करवाएंगे। नहीं तो अब मार्केट बीच में फंस गया ना, ये ना तो नीचे जाके आया ना ऊपर जा रहा है। अब ऊपर से भी वही लेवल टैप कर रहा है, वही 6 के लेवल टैप कर रहा है, तो साइडवेज हो रहा है बस। हाँ 5 के एफ से ट्रेड लेते। हाँ हाँ हाँ, आप बता रहे थे, सही है। ये वाली ना, ये वाली भी है एक ये भी एफ का ट्रेड है। बीटीसी का, बीटीसी तो यार मुझे ये उम्मीद थी बीटीसी से। बीटीसी से ये थी कि जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, क्योंकि इसने ये एक लेवल तोड़ा था, तो ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब ये इसका हाई नहीं तोड़ पाया तो उसके बाद में फिर बाइंग की तो उम्मीद ही ख़त्म है बीटीसी की। ये लेवल नहीं तोड़ पाया मतलब कि ख़त्म हो गया, अभी बाइंग ख़त्म हो गई इसकी। ख़त्म मतलब इस लेवल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं ये प्रेडिक्ट अभी नहीं कर सकता कि बीटीसी 80,000 चला जाएगा या 50,000 चला जाएगा या फिर 1.5 लाख चला जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर जोन की बात कर रहा हूँ कि जब इसके हाई को नहीं तोड़ पाया तो मतलब कि ये इक्वल हाई या डबल इक्वल हाई के बाद में इसने रिट्रेस दिया और यहाँ भी कोई ख़ास रेस्पॉन्ड है नहीं इसका, तो फिर तो सेलिंग ही बनती है। अभी तो कोई ख़ास बाइंग है नहीं इसमें। बाइंग के लिए तो मैंने 3-4 दिन पहले भी बात की थी कि ये जो एक ये विक है ना, अब ये विक इतनी बड़ी बन रही है कि आप इसमें एसएल तो क्या ही लोगे। इसमें आने के बाद में जब 5 या 15 मिनट का कोई चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है ठीक ठाक, वहाँ से फिर बाई देख सकते हैं हम इस विक के आसपास में। भले वो विक का 50% भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर एक सीधा सा तरीका यह है कि बीटीसी जो है वो गोल्डन जोन को ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। तो ये जो टोटल जोन है इसका ये एक लेवल बनता है, यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। इससे पहले तो बाइंग नज़र नहीं आ रही मुझे तो। और या फिर आप तो स्वीप पे भी खेलते हो, तो इसका स्वीप के बाद में अगर मिलती है आपको 15 मिनट में तो वो भी देख सकते हो आप। बीटीसी के चक्कर में देखो ना, क्रिप्टो में बीटीसी डोमिनेंस, अब अल्ट में बाइंग आनी चाहिए जबकि डोमिनेंस, 1 मिनट, बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रहा है अभी, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रहा है, उसके बावजूद बीटीसी गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी और अल्ट में साफ सेलिंग मतलब कि ब्लड बात आता है एक तरीके से देखा जाए तो। ये होता है जब बीटीसी डोमिनेंस घट रहा हो और उसके बावजूद बीटीसी में बाइंग आ रही हो, तो अल्ट कॉइन जो है, बाकी अल्ट जो भी है, इथेरियम, बीएनबी और ये डॉट फोर्ड जो भी है सब, वो उनमें बाइंग आती है। जैसे अभी सेलिंग दिख रही है, ये रेड दिख रहे हैं 8-8, 10-10%, वैसे 8-8, 10-10% ये इनमें बाइंग नज़र आती है अगर बीटीसी डोमिनेंस घट रहा हो और बीटीसी की प्राइस बढ़ रही हो तो। चलिए बीटीसी में तो कुछ है नहीं अभी भी, हमारा जो गोल्ड का चल रहा है उसी को देखते हैं, इसमें क्या कुछ चल रहा है। और
ये प्रशांत भाई, ये हाँ जोन से टैप करता ना मज़ा आ जाता है, सेकंड एंट्री भी हो जाती। मैं तो नहीं कर पाया सेकंड एंट्री, आप लोगों ने की हो तो बताओ। सर फिर स्टॉप लॉस ले लूँ क्या? किसका स्टॉप लॉस? मैं लॉन्ग में बैठा हूँ। बीटीसी में लॉन्ग में बैठे हो? अरे बीटीसी तो स्टॉप लॉस आपने जब ट्रेड ली तब डिसाइड नहीं किया क्या कि क्या स्टॉप लॉस लेना है? ऐसे ही लॉन्ग में बैठे हो? कहाँ से बैठे हो लॉन्ग में? अगर यहीं से बैठे हो तो फिर स्टॉप लॉस तो कहाँ है? अभी तो C2C चल रहा है। अच्छा, आपने कहीं लेवल तो नहीं निकाला ना, OT लेवल? उसके भी स्टॉप लॉस सब कंप्लीट हो गए बीटीसी का। ओनली वन एंट्री एंड एग्जिट। हाँ बढ़िया है तो प्रशांत भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आना चाहिए, कम ज़्यादा कैसे भी हो। पर अगर ये FEG हमारा टूट जाता है, जो कि 5 मिनट का तो ब्रेक हो रहा है, तो फिर मज़ा आ जाएगा और ऊपर। मज़ा तो फ़िलहाल भी आ ही रहा है। कुछ क्वांटिटी और कर देनी चाहिए यार। चलिए, चल रहा है, ठीक चल रहा है अभी तो। मज़े लो ट्रेड के। अरे हमारे RR को तो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चल रहा है भाई। ये यहाँ तक ले लेते हैं, इसको तो हटाते हैं, ये तो कोई काम का नहीं है। थोड़ा सा चूक गया यार, एंट्री नहीं आई इसमें। बस इसको 2-5 पिप और नीचे गिरता ना, 2-5 पिप और नीचे गिरता तो फिर इसमें मज़ा आ जाता। चलो, ये एक लेवल है, अगर इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, जो कि लेवल है 24.8 के आसपास। ओके, ये एक लेवल है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट की, तो हम कंटिन्यू रहेंगे। नहीं तो मैं कुछ क्वांटिटी और बुक करूँगा, उसमें बस 30-40% क्वांटिटी छोड़ूंगा फिर। नहीं सर, मैं सीख रहा हूँ अभी आपकी लाइव देख के। तो सीख रहे हो तो फिर BTC की ट्रेड कहाँ से सीख के लिए आपने? वो भी बाई की और बिना SL के। कौन से गुरु ने सिखाया आपका? कोई कोई इधर उधर का तो गुरु नहीं बना लिया आपने? अरे बस 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 भाई, पता चल गया। US30 गिर रहा है भाई। US30 तो जोन नीचे है ना अभी तो। ये जोन अच्छा गिरा यार, यहाँ से एक सेलिंग। पर वही है ना यार, निकलने के बाद तो पूरी चीज़ें ऐसे और दिखती है क्लियर, कि मज़ा ऐसे सोचते हैं कि बस यार उस समय ध्यान नहीं दिया, और एक्चुअल में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सेलिंग बनती थी। तो SL लगाना नहीं सिखाया उसने। इसमें यार ट्रेड देखते ज़रूर, बाई की ट्रेड देखते, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसने कोई भी हाई पीछे से तोड़ा नहीं है, तो मुझे इस ट्रेड पे भरोसा नहीं है। नहीं तो मैं इसमें बाई की ट्रेड ज़रूर देखता। मैं भी यहाँ से बाई आ भी सकता है, नहीं भी, मैं तो नहीं जानता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे जो वो जो रूल्स हम देखते हैं या जो सेटअप में चीज़ें देखते हैं वो पूरी मैच नहीं हो रही है।
अभी पीछे से देखा जाए तो कंटिन्यू सेलिंग है और इसने एक अच्छे लेवल से सेलिंग दी है यहाँ से कंटिन्यू, तो यहाँ से तो बाइंग नहीं बनता मेरे लिए तो। अभी तो गोल्ड के मजे लो यार, राइड पे बैठे हो आप आराम से मस्त। कितने पिप का टीपी लिया अपन ने पता है? अगर आपने यहाँ से भी बाई उठाया, एवरेज देखा जाए तो 270 300 पिप का टीपी चल रहा है अपना, ऑफिशियली टीपी डन हो रहा है अपना 300 पिप का। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भैया। एक बात मैं बोल रहा था पहले कि मार्केट कभी भी सेटअप के बाद में छोड़ता नहीं है, मतलब कि जिसको बाई करना हो या जिसको सेल करना हो वो सबको साथ लेके चलता है। जैसे मान लो कि इस बाइंग में अगर किसी की ट्रेड छूट गई है तो वो यहाँ से भी बाई कर सकता है। जैसे ये लेवल बन रहा है तो अब मान लिया थोड़ा सा रह रहा है, पर इतना अगर आप यहाँ से बाई कर रहे हो इससे बढ़िया है कि यहाँ से करो। तो मैंने कुछ क्वांटिटी और एग्जिट कर दी है भाई, आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो।